तो ऑल राइट गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे एलविस यादव के बारे में। तो क्या एलविस यादव फिर से जेल जाएंगे? एंड गाइज, इससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल्स ने एक कंफर्म किया कि एलविस यादव के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर लखनऊ में फिर से एक केस रजिस्टर कर दिया गया है। एंड गाइज, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर एलविस यादव। पहले वो स्नेक वेनम वाला केस और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। एंड आई होप कि एलविस यादव के साथ कुछ अच्छा ही हो। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। एलविस यादव के इस केस के बारे में उसके पड़ोसी एंड उसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं। एंड गाइज, एक पत्रकार ऐसे ही इंटरव्यू ले रहा था एंड उसके पड़ोसी का क्या रिएक्शन रहा, अब खुद सुन लीजिए। भाई कुछ पैसा वैसा ये सब बेकार की बातें हैं। पहले भी अभी कुछ टाइम पहले केस लगा था वेनम वाला, कुछ नहीं मिला, वहाँ से भी कोर्ट की फटकार लगी यूपी पुलिस को, और फिर दोबारा से वही होना है भाई। बस जितना भी पैसा मेहनत से कमाया है बंदा, ऐसा तो कुछ नहीं कि किसी का लूट के लेके आ रखा उसने बेकार। पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं भाई। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा क्यों एक बंदे के पीछे बार बार, पहले वेनम अब मनी लॉन्ड्रिंग, कल को पता नहीं कुछ और केस भी लगा देंगे बिना मतलब का। तो ये तो नाम बदनाम करने वाली बातें हो रही हैं। पहले भी यही था, दोबारा भी यही बातें हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। और क्या लग रहा है, कोई इसके खिलाफ कोई साजिश रच के बैठा हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई हो, या क्या लग रहा है? भाई साजिश ही लग रही है ये, वरना अगर कुछ होता तो लास्ट टाइम भी कैसे छुट के आ जाता है ये बताओ। लास्ट टाइम भी 4-5 दिन के अंदर आ गया वो। 4-5 दिन देखो, जेल का तो एक दिन भी बहुत बुरा होता है। बेकार की बातें, बदनामी हो रही है। क्यों इसका नाम खराब कर रहे हैं? आप वाली बात है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो पीछे पड़ ही रहा है भाई। और क्यों पड़ रहा है ये भी कोई, फिर तो देखो पता चलेगा धीरे धीरे। पर हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसके पास जो भी ये चीज़ें हैं, सब कुछ इसका अपना कमाया हुआ है। घर इसका है, वो इसके बाप दादा के टाइम का है, उन्हीं का दिया हुआ है। पिताजी अपना पैसे से मकान बना रहे हैं, सरकारी नौकरी पिताजी की। तो भाई अपनी मेहनत से कमा रहा है, कोई ऐसा किसी को लूट के थोड़ी खा रहा है जो इस तरह के बेकार के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। और वजीराबाद के अंदर आप बात करते हैं तो वजीराबाद के अंदर नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसमें भी लोगों के पास में भाई कोटियां एक बात बताओ, कोठिया कहाँ नहीं है? आप ये बताओ, एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर गाड़ी आजकल, एक मान लो किसी की अगर सालाना सैलरी 8-10 लाख रुपए, वो भी आजकल 20-1 लाख रुपए गाड़ी आराम से खरीद लेता है। मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। आजकल एक नॉर्मल 3-4 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी आजकल एक बलेनो 10। एंड चलिए चलते हैं अगली अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे टोटल गेमिंग अज्जू भाई के बारे में। एंड दोस्तों, अगर आप टोटल गेमिंग अज्जू भाई को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि टोटल गेमिंग चैनल टोटली फ्री फायर के वजह से इतना पॉपुलर हुआ था। एंड आफ्टर फेस रिवील के बाद अज्जू भाई फ्री फायर से रिलेटेड एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अज्जू भाई फ्री फायर गेम को क्विट कर दिए। एंड गाइज, अज्जू भाई आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फाइनली वो फ्री फायर से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किए। एंड दिस वीडियो इज वेरी अमेजिंग। एंड वो वीडियो ऑल इंडिया ट्रेंडिंग नंबर 4 पे ट्रेंड भी कर रहा है। एंड आप क्या चाहते हो कि अज्जू भाई फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए चलते हैं अगली अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे अंजलि अरोरा के बारे में। तो दोस्तों, अंजलि अरोरा बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। एंड अंजलि अरोरा गॉडेस सीता माता का रोल प्ले करेगी। एंड इस चीज से बहुत सारे लोग नाराज है। एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ कच्चा बादाम सॉन्ग से वायरल हुई है, वो गॉडेस सीता माता का रोल प्ले कैसे करेगी? एंड इसी चीज के ऊपर सम्राट भाई रिएक्ट करते हुए अपने ट्विटर पे ट्वीट किए, टीआरपी के लिए मेकर्स किस हद तक गिर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू आस्था का मजाक बनाने का मौका ढूंढ ही लिए हैं इन्होंने। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए चलते हैं अगली अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे हर्ष बेनीवाल के बारे में। एंड दोस्तों, हर्ष बेनीवाल ने इंस्टाग्राम पे अपने सबसे पुराना वीडियो पोस्ट किए। एंड पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। नहीं बेबी, कुछ नहीं होगा। कौन है फोन पे? फ्रेंड है पापा। वास्तव में कौन था? संजय दत्त। एंड वो लिखे 9 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते, फर्स्ट वीडियो एवर, व्हाट ए जर्नी, थैंक यू। एंड चलिए चलते हैं अगले अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे क्रेजी दीप के बारे में। एंड दोस्तों, क्रेजी दीप ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की है। एंड वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी और मैं अब सोचता हूँ कि अगर मैं केले को ऐसे ऐसे करूँ तो कितने लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे। लेकिन सेम चीज़ अगर कोई लड़की करे तो उसके 2 लाख फॉलोअर हो जाते हैं। तो ये जेंडर इक्वेलिटी मैं समझ रहा हूँ कि लड़की होना लड़का होना आसान नहीं है, पर यार सोशल मीडिया पे किसी लड़की का सरवाइव करना बहुत ईजी है, स्पेशली अगर उसको पता हो कि इंगेजमेंट कैसे आती है। एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चलिए चलते हैं अगली अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे झारखंड के कांग्रेस लीडर के बारे में। एंड दोस्तों, झारखंड के कांग्रेस लीडर के घर में रेड किया गया, जहां पे 25 करोड़ से प्लस कैश को बरामद किया गया। एंड दोस्तों, उस पैसे के पहाड़ को आप एक झलक देख सकते हैं।
हम बोले ही है ना, अरे अभी 50 क्या करने का बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कैसा होगा, उसको निकालो ना, जोड़ लिए यहाँ रख दो, इसको सजा देते ना, इसको सजा देते ना, वहीं रखो इसके साथ बना, अरे ईडी बनाओ ना। कोई नहीं है, काम करने वाले बैठे हैं, आपको लगता है हाँ ये सही काम। और आप लेकिन HDFC का पूरा प्रमोशन करोगे लेकिन हमको जल्दी छुट्टी चाहिए। कहाँ अब मिलेगा क्या? अब मिलेगा, 2 दिन तक काउंट करो। एंड इन सारी चीजों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए चलते हैं अगली अपडेट्स की ओर, जहां पर हम बात करेंगे अंकित कुमार अवस्थी सर के बारे में। एंड दोस्तों रिसेंटली अंकित कुमार अवस्थी सर ने दुबई गए थे एंड वहां से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे चीजों के बारे में बात किया एंड वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दुबई में था। दुबई में कुछ नज़ारे देखे तो सहसा एक सवाल उत्पन्न हुआ, यहाँ इतना व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे कैसे चल लेती हैं? रेड लाइट पर कैसे बिना पुलिस वाले के लोग खड़े हो जाते हैं? कैसे लोग बिना डरे अपने व्हीकल्स से चले जाते हैं? क्यों नहीं पार्क में कोई गंदगी दिखाई देती? क्यों इतना तरीके से कार्स अपनी जगह खड़ी हैं? क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए, यहाँ के लोग या सरकार? जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्या ये सारी चीजें